Here we go again. So today is the last day of the week. आज है सैटरडे और कल है संडे, और क्योंकि कल संडे है तो हमारी जिम भी ऑफिशियली क्लोज रहने वाली है. सो इट इज क्लियर दैट डेफिनेटली टुमारो वुड बी अ रेस्ट डे. लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का प्लान है हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काफ्स. एंड आई थिंक आई हैव फिगर्ड इट आउट हाउ वुड माई स्प्लिट लुक. तो इस ग्रोथ फेज, सो कॉल्ड बल्किंग फेज में मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि अपनी लोअर बॉडी को उस स्टैंडर्ड पे लाना जहाँ पे अभी अपर बॉडी स्टैंड करती है. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपर बॉडी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है. तो जो भी अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल में हमने चेंजेस करे हैं उसमें सबसे पहले फोकस और प्रायोरिटी देते हैं अपर बॉडी की ऐसी मसल्स पे जिनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, टॉकिंग अबाउट अपर बॉडी मसल्स दैट नीड्स टू मच ऑफ इम्प्रूवमेंट, and that would be chest and back followed by shoulders and then it comes to lower body. और अगर lower body की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी है calves, hamstring, glutes and quads also need work. तो all over इन सारे मसल ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने अपने स्प्लिट में रिफाइनमेंट्स करे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा स्प्लिट कुछ ऐसा लगता है. पहला दिन अपर बॉडी के लिए जिसमें हम टारगेट करते हैं चेस्ट और शोल्डर्स का कुछ पार्ट, और उसके दिन लोअर बॉडी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काफ्स. और अपने फर्स्ट अपर और लोअर साइकिल के बाद फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाती है. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अपर सेशन आता है तो हम बैक को ट्रेन करते हैं विद रियर डेल्ट्स, एंड जो अगला लोअर सेशन होता है उसमें हम टारगेट करते हैं क्वाड्स को. तो आई रियली थिंक जो भी हमने अपनी फिजिक का एनालिसिस करके ये जो स्प्लिट डिज़ाइन करा है तो इसमें हमारी फिजिक के जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनको इनफ वॉल्यूम और इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी, तीनों ही चीज़ें एकदम अलाइंड मिल जाती हैं. But there is one thing which is still missing in this split, and that is recovery. तो recovery और rest day की बात करें तो ideally इस split में हमारे 2 rest days होने चाहिए, जैसे upper lower then again upper lower, फिर एक rest day, then again cycle repeat upper lower then फिर से rest day. लेकिन however जैसा भी हमारा एक आइडियल स्केड्यूल लगना चाहिए वो चीज़ अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही है. और अगर इस स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्केड्यूल या सो कॉल्ड स्प्लिट को ब्रेक डाउन करा जाए और डीप डाउन इसको अगर एनालाइज करके देखें, सो इट इज़ क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने मेजर मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं. और मेजर मसल ग्रुप्स का मतलब चेस्ट, बैक, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स. और क्योंकि ये सारे ही बहुत बड़े मसल ग्रुप्स हैं तो जब इनको इंटेंसली ट्रेन करा जाता है तो ऑफकोर्स फटीग बहुत बिल्ड होता है. तो इसीलिए आइडियली कम से कम 2 रेस्ट डेज की नीड तो पड़ती है. लेकिन हाउएवर ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है. तो एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है वो है रिकवरी. सो इट इज़ डेफिनेटली ट्रू दैट वी आर नॉट रिकवरिंग ऑप्टिमली. लेकिन अगर हमें रिकवरी को ऑन पॉइंट रखना है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. मे बी अगर हमें अपनी रिकवरी इंप्रूव करनी है तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दें. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये चीज़ तो कभी नहीं होने वाली है. तो इट इज़ ट्रू दैट अगर रिकवरी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो गेन्स भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही. एंड दिस इज़ नॉट द आइडियल काइंड ऑफ सिचुएशन विच आई वॉन्ट टू बी इन. तो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है रिगार्डिंग अवर फटीग मैनेजमेंट. अभी पहुंच गए जिम. आज का प्लान है हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधे अपना सेशन. तो आज के दिन की स्टार्टिंग सबसे पहले ऐसे मसल ग्रुप से जिसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है. सो इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ काफ्स. और इसका सिर्फ एक वर्किंग सेट, क्योंकि इसका जो दूसरा सेट होगा वो हम स्टैंडिंग कवरेज पे करेंगे. फिर मूव करते हैं हैमस्ट्रिंग्स के लिए. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. People who do not have bigger calves
ये एक्सक्यूज देते हैं कि काव्स आर मोस्टली जेनेटिक। सो जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे लिए पर्सनली मैं ये एक्सक्यूज कोई भी नहीं देता हूँ कि जेनेटिक्स आर द लिमिटिंग फैक्टर फॉर नॉट हैविंग बिगर काव्स। इट इज़ ट्रू दैट जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ काव्स क्यों बड़े नहीं है, इसके पीछे सिंपल और ऑनेस्ट रीज़न यही है क्योंकि इसके लिए अभी इतना ज़्यादा काम किया नहीं है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है, काम करते हैं और बड़े करते हैं काव्स अपने। कोई भी एक्सक्यूज नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला और आखिरी स्टैंडिंग कावरेज का सेट। लेट्स बिगिन। तो हैमस्ट्रिंग्स के लिए आज का पहला मूवमेंट लाइंग लेग कर्ल्स, और इसमें फोकस एकदम क्लियर है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है और बॉटम पे लाके मैक्सिमम स्ट्रेच पे। तो यही एक दो पॉइंट होते हैं जिस पे हम 1 सेकंड का पॉज करके एकदम प्योर मसल टेंशन को फील कर सकते हैं। तो इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। जल्दी से फिनिश करते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं आइडियल्स पे। तो लास्ट टाइम जो हमारा कॉर्ड सेशन था उसमें हमने एक मूवमेंट करा था प्रेसिंग वाला, जो कि स्मिथ मशीन पे ही था। वो था सिंगल लेग लंजेस। उसे लंजेस कहो या फिर कोई और मूवमेंट, आई रियली डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। लेकिन उस स्पेसिफिक मूवमेंट में मेरे ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हुए, जिसकी वजह से ग्लूट्स में अभी भी फटीग है। तो प्लान यही है, आज का लास्ट मूवमेंट आइडियल्स रहने वाला है। तो ग्लूट्स के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं रहेगी आज। तो इसके भी 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने दोनों सेट, फिर देखते हैं कि क्या अपडेट है लेग्स की।
तो वर्कआउट एंड और आज के दिन के लिए सिर्फ 3 मूवमेंट्स। सबसे पहले काफ्स के लिए नेसेसरी वर्क और उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स को प्री एग्जॉस्ट करने के लिए लाइंग लेग कर्ल के 2 सेट। और अगेन आइडियल्स तो ज़रूरी है हैमस्ट्रिंग्स को मैक्सिमम स्ट्रेच का स्टिमुलस देने के लिए। तो आज के लिए हमारे सिर्फ ये 3 मूवमेंट्स। अगर एक मूवमेंट जो रह गया वो था डायरेक्ट ट्रेनिंग फॉर ग्लूट्स, और वो आज इसीलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि लास्ट हमारा जो भी क्वाड सेशन था उसमें हमने जो भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट करा उसकी वजह से ग्लूट्स काफ़ी फटीग थे। और अगर बात करें फटीग की तो यस, बॉडी अभी पूरी कंप्लीटली रिकवर नहीं है क्योंकि जो भी हमारा एक आइडियल स्प्लिट रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फटीग मैनेजमेंट अभी एक इशू है जो कि अभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डेफिनेटली आगे इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो अपनी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी या फिर और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है अपने स्केड्यूल में। और अगर रिजल्ट्स की बात करें सो दे डोंट अपीयर ओवरनाइट। तो आई डोंट नो कैमरे में ये चीज़ विजिबल है कि नहीं है, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स में ये जो सेपरेशन आ रही है ये क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को एक अलग अलग मसल सेपरेटेड लुक दे रही है। तो जो चीज़ हम चेज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे दिखने लग रही है। तो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। हियर वी गो अगेन। तो आज का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, लेकिन अभी के लिए कुछ चैलेंजेस हैं जिसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है रिकवरी वाला, लेकिन रिकवरी ही एक ऐसा इकलौता चैलेंज नहीं है जो कि हमें रोज़ फेस करना है। तो डेली कोई ना कोई नया इशू अराइज हो जाता है। तो अगर अभी की बात करी जाए, जिस डिवाइस से मैं रोज़ शूट करता हूँ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि हमारी 4K 60 FPS वीडियोज़ को स्टोर कर पाए। और क्योंकि अभी के लिए यही एक ऐसी डिवाइस है जिस पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो एडिटिंग भी होती है, और जो वीडियोस पब्लिश होती हैं वो भी इसी के थ्रू होती हैं। तो ये जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस होती हैं इनका फाइल साइज बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि 4K 60 FPS सेटिंग में होती है तो उसका फाइल साइज अक्रॉस 1 GB तक पहुँच जाता है। और इमेजिन करो अगर 1 मिनट की 20 क्लिप्स हो तो 20 GB तो ऐसे ही फिल हो जाती है। तो अगर इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करी जाए तो इसका डेफिनेटली सॉल्यूशन ये है, या तो हम अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, एंड वन थिंग इज ट्रू दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तो डेफिनेटली हमें एक नीड है अपने टूल्स को अपग्रेड करने की, लेकिन बिफोर अपग्रेडिंग अवर टूल्स देयर आर स्टिल थिंग्स विच वी कैन इम्प्रूव। सो अभी के लिए प्लान ये है, जो भी चीज़ें अवेलेबल है सबसे पहले ट्राई यही करना है कि उसका 100% यूटिलाइजेशन हो और उसी में ही ऑप्टिमाइजेशन हो। सो वी हैव टू इम्प्रूव व्हाट वी कैन एक्चुअली डू। होपफुली कल है रेस्ट डे, तो कंप्लीट रिकवरी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कल का रेस्ट डे डेफिनेटली हेल्प कर सकता है हमारे फटीग मैनेजमेंट को लेकर। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट सेशन में।